देखिए, सैटरडे मॉर्निंग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए हमारे स्टेट सेक्रेटरी शाफी बेल्लारे और हमारे सुಳ್ಯ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेसिडेंट इकबाल बेल्लारे और ग्राम पंचायत मेंबर भी है, इनको अरेस्ट किए हैं। ये प्रवीण नेट्टार का जो मर्डर है वो मर्डर केस में अरेस्ट किया है बोलकर हम लोग को इत्तला मिला है, इंफॉर्मेशन मिला है। ये हम कंडेम करते हैं। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट पावर को मिसयूज करते हुए, अपना एजेंसी को मिसयूज करते हुए उनका डायरेक्शन में किया हुआ एक अरेस्ट है। ये एसडीपीआई को थोड़ा सप्रेस करने के लिए ये किया जा रहा है, क्योंकि ये जो बीजेपी हुकूमत, ये संघ परिवार आइडियोलॉजिकली हमारे साथ फाइट करने के लिए तैयार नहीं है, तो इस ऐसा सप्रेस करते हैं। ये पहली बार ये नहीं है। जो भी ये आइडियोलॉजी का खिलाफ जो बात करते हैं या इनका फेल्यूर का खिलाफ बात करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से सप्रेस किया जाता है। तो इसमें हम लोग को मालूम है, जो गौरी लंकेश को क्यों मारे ये लोग। गौरी लंकेश इसलिए मारे, उनका आइडियोलॉजी का खिलाफ थे। जो ये आइडियोलॉजी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ भी है। एमएम कलबुर्गी को क्यों मारे ये लोग, महात्मा गांधी जी को क्यों मारे, पंसारे को क्यों मारे ये लोग, क्योंकि ये लोग इनका आइडियोलॉजी का खिलाफ था। ये लोग इनका जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी को थोपने चाहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। ये डेमोक्रेटिक मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक चलेगा। कोई जो गवर्नमेंट आएगा, उनका आइडियोलॉजी, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हुकूमत में आएंगे, मगर हुकूमत में आके वो आइडियोलॉजी को थोपने के लिए कोशिश करेंगे, तो ये अवाम मंजूर नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसको कंडेम करते हैं और पूछना चाहते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, आप जो है अवाम के टैक्स का पैसे से आप काम करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक शपथ लेके आए हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक आप काम करना है, कोई प्रेशर को आप नहीं आना है। तो इसमें देखिए, यूएपीए लगाया जाता है। ये एक मर्डर केस है। आप मर्डर केस को यूएपीए लगाते हैं, तो क्यों मसूद के केस में यूएपीए क्यों नहीं है? जो फाजिल जो है संघ परिवार के लोग जो मर्डर किए, उसके लिए यूएपीए नहीं है। सामिर जो हुबली में नरगुंद में मारा गया, उसके खिलाफ उनका मर्डरर्स को क्यों यूएपीए नहीं है? गौरी लंकेश का केस में यूएपीए नहीं है। एमएम कलबुर्गी का केस में यूएपीए नहीं है। उतना गौरी लंकेश एक इंटरनेशनल लेवल माना हुआ एक एक्टिविस्ट थे, एक जर्नलिस्ट थे। उनको मारने में आप यूएपीए नहीं लगाते, पर्टिकुलरली इसमें क्यों यूएपीए नहीं लगाते हैं? ये मर्डर केस को यूएपीए क्यों? ये क्या है? एक सप्रेस करने का एक साजिश है ये। तो ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। और मैं आपका माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आप ऐसा हमारे एक या दो लीडर्स को या किसी को लीडर्स को अरेस्ट करते हुए, जो हमारा लीगल फाइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, हमारा जो जद्दोजहद है, हमारा जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, ये स्टॉप नहीं हो सकता। हमारे आखिरी कैडर, आखिरी कारकुन रहे तक भी हमारे ये हक का जो बातचीत है, जो इंसाफ कायम करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, हमारा सच का आवाज, हक का आवाज और ये जितने भी जुल्म और नाइंसाफ का खिलाफ का आवाज, ये बुलंद रहेगा कभी भी। तो इसमें एक मिनट, इसमें और हमें बताना चाहता हूं, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, हमारे कारकुनान हैं, मैं कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि ये जो टोटल जो भी हिस्ट्री हम देके जाए, चाहे वो कोई भी हिस्ट्री, जब भी जो जालिम हुकूमत का खिलाफ जो भी आवाज उठाए हैं, बात किए हैं, तो उनका खिलाफ ऐसा जुल्म हुआ है, कत्ल हुआ है, जेलों पे दाया गया है। इंडियन फ्रीडम फाइट पे हम देखा जाएंगे तो महात्मा गांधी जी को, नेहरू जी, जितने भी ब्रिटिशों का खिलाफ थे, उनको सब जेलों में डाला गया, काला पानी के जेलों में डाला गया, उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया। ये हिस्ट्री है। तो इसलिए कोई भी हमारे कार्यकर्ता डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सच बात करेगा, सच का रास्ते में रहेगा, हक का रास्ते में रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में फाइट करेगा, उसके लिए सारे मुश्किलात आता है।
तो इसको हम लोग डट के हम लोग फेस करना है, क्योंकि आने वाले हमारे जो भी जनरेशन को लोगों को एक मैसेज देना है, ये लोग सच का साथ है, सच का साथ, हक के साथ इंसाफ कायम करने के लिए सच का रास्ते में हम जेल जाएंगे, सच का रास्ते में हम लोग सर कटाएंगे। इसमें डरने का क्यों क्या बात है? इसमें डरने का बात नहीं है, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सच का रास्ते में, हक का रास्ते में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए, डेमोक्रेसी को मानते हुए, इंडियन जो इलेक्शन कमीशन का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हुए काम करने वाले एक पार्टी है। हम किसी का पैसा लूटा नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट का करप्शन नहीं किया है, हम 40% कमीशन नहीं किया है, कोई गलत हम लोग नहीं किया है, तो इसमें हम डरने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये लीगली हम फाइट करेंगे। शाफी बेल्लारे और इकबाल बेल्लारे का फैमिली के साथ हम लोग हैं, उनको जो भी उनका फैमिली लीगल फाइट करना चाहते हैं वो हम साथ देंगे। देखिए, प्रवीण नेट्टारू जो मर्डर का बाद स्टेट पुलिस इसको इंक्वायरी किया है और करीब 10 लोगों को ऑलरेडी स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट किए थे और ये इंसिडेंट होके ऑलमोस्ट 2 महीना हो गया। 2 महीना तक स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया है। 2 महीना तक शाफी बेल्लारे ओपन काम करते थे, सभी करते थे, कभी इनको इंक्वायरी को नहीं बुलाया स्टेट पुलिस, कभी भी बात नहीं किया, कभी भी यानी ऑलमोस्ट 1 मंथ से ऊपर स्टेट पुलिस ही इसको स्टेट पुलिस ही इसको इन्वेस्टिगेशन किया है। 10 लोगों को जो अरेस्ट किया है अब तक वो स्टेट पुलिस ही किया है। अगर वैसा रहे तो स्टेट पुलिस क्यों अरेस्ट नहीं किया शाफी बेल्लारे को, इकबाल बेल्लारे को? तो अभी एनआईए आने के बाद, एनआईए इसको लेने के बाद कुछ अरेस्ट करने का वास्ते कोई नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अरेस्टेड है। तो इनको एक माइलेज मिलना था एक स्टेट लीडर को, किधर से डायरेक्शन आया है एसटीपी को, एसटीपी का लीडर को अरेस्ट करो। बस इनका गलती क्या है? शाफी बेल्लारे और इकबाल बेल्लारे का, वो गांव वाले, बेल्लारे के गांव वाले हैं, ये गलती है बस, दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं आपका माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, देखिए शाफी बेल्लारे एसडीपीआई का एक स्टेट सेक्रेटरी है, एक स्टेट सेक्रेटरी कॉमन सेंस है, पॉलिटिकल पार्टी है हमारा, पॉलिटिकल पब्लिक में काम करने वाला पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन में लड़ने वाला पॉलिटिकल पार्टी है। ये लोग को थोड़ी ऐसा जो भी ऐसा मर्डर हो या ऐसा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ये कॉमन सेंस है ना। तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल टूल को यानी मिसयूज करते हुए, एनआईए को मिसयूज करते हुए, जो हुकूमत का डायरेक्शन का मुताबिक, बीजेपी का डायरेक्शन, संघ परिवार का डायरेक्शन का मुताबिक ये अरेस्ट हुआ है, दूसरा कुछ नहीं है।